तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे जीएफजी का एक प्रॉब्लम जिसमें क्या कह रहा है कि बाइनरी ट्री से हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो गिवन अ बाइनरी ट्री कन्वर्ट इट इनटू डब्ल्यू लिंक लिस्ट इन प्लेस द लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स आर द प्रीवियस। तो क्या होता है, देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है, जैसे लिंक लिस्ट होता था, लिंक लिस्ट में क्या होता था, यहाँ पे एक डेटा होता था सपोज 9 और इसमें एड्रेस होता था नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट एलिमेंट का इसमें एड्रेस होता था और इसमें खुद का डेटा होता था। इसी तरह से होता था ना, जैसे यहाँ पे 10 होता, तो देखो सिंगली लिंक लिस्ट ऐसा हो। डब्ल्यू में क्या होगा, डेटा तो होगा, जैसे ये 9 है, इसमें एक प्रीवियस पॉइंटर होगा और एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा। प्रीवियस किसको दर्शाएगा, जो पीछे एक नोड है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करता होगा, और ये किसके लिए होगा, जो इसके आगे एक डेटा है, ये जो यहाँ डेटा कुछ होगा, लेट सपोज 11 है, उसके प्रीवियस को दिखाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा प्रीवियस होगा उसको लेफ्ट मान लो और नेक्स्ट को राइट मान लो। ठीक है, ये देखो, हाँ कहाँ गया, हाँ ये रहा। द लेफ्ट एंड राइट नोड्स आर द यूज टू एज अ प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, और इनमें जो ऑर्डर होगा टीटीएल में कुछ ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि ये ट्री दे रखा है ना हमें इनिशियली, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। इन ऑर्डर क्या है पता है ना, इन ऑर्डर में क्या करते हैं, हम पहले लेफ्ट में जाते हैं नोड के और फिर राइट नोड को प्रिंट करते हैं और फिर राइट जाते हैं। देखो इसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को भी डीएल में कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले रूट पे जाएंगे, देखो रूट पे, तो ये देखो ये जो ऑपरेशन है, हर नोड यही कहेगा कि मैं पहले मेरे लेफ्ट में जाओ, फिर मुझे प्रिंट करो, नोड का मतलब प्रिंट करना, और फिर मेरे राइट में जाओ। तो 10 के पास गए तो 10 कहेगा कि मेरे लेफ्ट में जाओ, ठीक है लेफ्ट में चले गए। 12 के पास गए, 12 भी फिर सेम 3 ऑपरेशन कहेगा कि पहले मेरे लेफ्ट में जाओ, ठीक है चले गए। फिर 25 कहेगा कि तुम मेरे लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में गए, तो लेफ्ट में मुझे नल मिला तो मैं वापस आ गया, वापस आया, तो 25 ने के ऊपर गया, 25 फिर कहेगा लेफ्ट में जाओ, तो मैंने कहा लेफ्ट तो पहले ही ट्रैवर्स हो चुका है, ठीक है, तो फिर वो कहेगा मेरे नोड को ना प्रिंट कर दो, नोड के आगे 25। ठीक है, और फिर मेरे राइट में जाओ, तो राइट में भी नल है, तो ये यहाँ से वापस आ गया, फिर यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा वापस। ठीक है, 12 का देखो लेफ्ट तो ट्रैवर्स हो गया, तो अब क्या होगा, नोड यानी 12 आ गया, और इसके राइट में चला जाएंगे हम। ठीक है, यही है ना लेफ्ट नोड राइट। 30 के पास आया, लेफ्ट कुछ है नहीं, नोड क्या है 30, और इसका राइट भी कुछ नहीं है, तो वापस आ गए यहाँ से, फिर वापस गए 10 के पास गए, तो 10 ने कहा कि लेफ्ट मेरे जाओ, तो लेफ्ट तो सारा हो गया ना, देखो लेफ्ट का सारा हमने कर दिया, तो अब नोड करेंगे यानी 10 आ जाएगा, और फिर इसके राइट में जाएंगे, राइट 15 आया, 15 भी कहेगा कि पहले लेफ्ट जाओ, तो लेफ्ट में आ गए। फिर 36 पहले लेफ्ट जाओ, तो लेफ्ट है नहीं, नोड क्या है 36, और राइट है नहीं, तो ये वापस आ जाएगा। 15 का लेफ्ट ट्रैवर्स हो चुका है, तो अब क्या किसकी बारी है, नोड की, तो नोड को प्रिंट कर दिया, और फिर इसके राइट में गया, राइट में कुछ है नहीं, तो देखो ये इसका इन ऑर्डर आ गया ट्रैवर्सल। इस ऑर्डर में हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट को बनाना है। ठीक है, समझ आ गया, यानी जब भी हम लिंक लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले लेफ्ट को करेंगे की कॉल मारेंगे ट्री में, फिर हम क्या कर देंगे, जो भी नोड है नेक्स्ट नोड रूट नोड आएगा उसको हम क्या कर देंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद उसके राइट की कॉल मार देंगे। तो ये सिंपल सा इसका अप्रोच होगा। देखो तो इसको कैसे करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हेड लेंगे, हेड जो कि इनिशियली क्या होगा, नल होगा, और इस हेड को हम रिटर्न करेंगे। तो क्या होगा कि इसको इसमें हमें चेंजेस भी करना है, क्योंकि देखो जैसे जैसे नोड आएंगे हम उसमें ऐड कर जाएंगे, तो इसलिए इसका एक टैंप ले लेंगे, टैंप वो भी क्या है, इनिशियली नल है। ठीक है, फिर देखो हम क्या करेंगे, इस नोड पे आए तो नोड पे हम कहेंगे कि DLD यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इसे कन्वर्ट करो, तो ये कहेगा पहले लेफ्ट जाओ, क्यों जाओ, क्योंकि लेफ्ट नोड एंड राइट है, यही होता है ना इन ऑर्डर। फिर इसके पास आए, फिर ये कहेगा लेफ्ट जाओ, 25 का आएगा, इसका लेफ्ट क्या है, नल, तो देखो हेड इनिशियली नल है, तो हम पहले तो नल है तो वापस आ जाएगा, और फिर वापस आते ही इसको क्या मिलेगा, पहला नोड नोड 25, तो 25 का हम एक
लिंक लिस्ट बना देंगे 25। ठीक है, इसका जो लेफ्ट होगा उसको नल कर देंगे, लेफ्ट को, और राइट इनिशियली। ठीक है, राइट भी नल होगा, और इसे हेड और टेम्प को पॉइंट कर देंगे, टेम्प को और हेड को। ठीक है, तो देखो इसका लेफ्ट तो ट्रेवर्स हो चुका था, कुछ नहीं था, नोड 25 हमने डाल दिया, राइट जाएंगे, राइट में भी कुछ नहीं, तो ये वापस जाएगा। वापस जाते इसे 12 मिला। अब देखो नया नोड मिला तो कैसे इसको करेंगे वो ध्यान से समझना, क्योंकि कोड में इसे लिखना होगा। नया नोड क्या है हमारे पास, 12 आया। ठीक है, इसको मान लेते हैं न्यू नोड, न्यू नोड। ठीक है, और ये हमारे पास टेम्प है। देखो जो भी चेंज करेंगे टेम्प में करेंगे, क्योंकि हेड हमें रिटर्न करना है तो हेड में चेंजेस नहीं कर सकते, तो टेम्प में करेंगे। तो ये नोड क्या है, इसका नाम लेट सपोज टेम्प ही दे रखा है, वैसे टेम्प मैंने मान लिया ना, ऊपर देखो टेम्प दे दिया, और ये न्यू नोड है। तो अब कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो ये एक है, इसके पास भी लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, ये जो टेम्प है, देखो टेम्प का ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टेम्प का राइट, उसको कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, न्यू नोड के साथ। यानी पहला ऑपरेशन हमने क्या किया, टेक्स्ट टेम्प का राइट को कर देंगे हम क्या, न्यू नोड के साथ। चलो दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे बताओ। अब देखो लिंक लिस्ट क्या होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सॉरी ये 2 डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। तो ये इसका जो राइट है वो इसके लेफ्ट से कनेक्ट होना चाहिए, एज वेल एज और क्या होना चाहिए, देखो इसका लेफ्ट इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, दोनों साइड होता है ना लिंक लिस्ट में। तो दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे इसमें, दूसरा हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, न्यू नोड का क्या करेंगे, लेफ्ट, न्यू नोड का लेफ्ट, उसको किसको पॉइंट करना है, देखो टेम्प को पॉइंट करना है ना हमें, टेम्प, देखो ये करें, ये दूसरा ऑपरेशन हो गया, समझ आया। पहले में हमने क्या करा कि इसका नेक्स्ट जो था, यानी जो हमारा टेम्प था उसके नेक्स्ट को इससे कनेक्ट किया, और फिर इसका प्रीवियस जो था इसको ये इधर कनेक्ट किया। ऐसे होता है ना लिंक लिस्ट, कि ये आगे को पॉइंट कर रहा होता है, ये पीछे को कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टेम्प, अब हमारा टेम्प क्या होगा, नया टेम्प क्या होगा, ये बनेगा नया टेम्प। तो टेम्प को क्या कर देंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट नहीं कर सकते, इसमें राइट करना होगा क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस तो है नहीं, टेम्प का राइट। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये नया टेम्प हो जाएगा, टेम्प। तो देखो यही ऑपरेशन मैं करूँगा जब भी नया नोड आएगा। तो अब देखो नया नोड क्या आएगा, ये ट्री थोड़ा लेफ्ट चला गया, ठीक है। तो देखो अब उसके बाद हम देखो ब्लैक लिस्ट, इसको हमने प्रोसेस कर लिया, वापस गया ये, तो नोड को कर दिया। अब ये कहेगा कि मेरा लेफ्ट तो हो गया, नोड भी मैं हो गया, यानी 12 भी आ चुका है ना, मेरे राइट चले जाओ। राइट में गया, राइट में क्या मिला, 30 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो लेफ्ट हो चुका है। अब क्या होगा, नोड, तो नोड क्या है 30, तो अब नया नोड क्या बना, 30। अब इसका नाम हमने रख दिया फिर से, ये न्यू नोड बन गया। जो भी नया एलिमेंट आएगा उसे न्यू नोड से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब देखो सेम ऑपरेशन, टेम्प का राइट न्यू नोड को करना है। देखो टेम्प का राइट क्या है, ये अब टेम्प ये है, इसका राइट को न्यू नोड के साथ करना है, देखो ये इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, पहला ऑपरेशन हो गया। फिर न्यू नोड का लेफ्ट, न्यू नोड ये है, इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा ना लेफ्ट, इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, टेम्प के साथ, देखो कनेक्ट हो गया। फिर टेम्प को शिफ्ट कर देना, टेम्प ये नहीं रहेगा, अब टेम्प क्या हो जाएगा, ये टेम्प हो गया। या इस ऑपरेशन के और क्या लिख सकते हो, देखो टेम्प क्या हो गया, न्यू नोड, यानी टेम्प इक्वल टू न्यू नोड। ये सिंपल सा है, इसको मैं कोड में डिस्कस करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर।
ठीक है, तो स्टार्ट कर। तो हमने कहा कि एक सॉल्व नाम का फंक्शन होगा, सॉल्व इसे नाम देते हैं डी एल डी इन ऑर्डर और इसमें क्या पास करेंगे, रूट, और रिटर्न कर देंगे हम हेड। अब देखो हेड को हम ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे, यानी यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ क्यों डिक्लेयर किया, देखो जो भी हम फंक्शन में हम इसे कॉल करेंगे बार बार हमें क्या करना होगा, इसको डिक्लेयर करना होगा। इसलिए ग्लोबली इसलिए कर दिया कि जो भी चेंजेस होगा वो इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होप कि क्लियर होगा कि कब करते हैं, कि हमें बार बार इसे लिखना ना पड़े। जैसे इसमें रूट अभी पास किया, फिर हेड भी पास करना होता है और भी चीज़ें। हेड इक्वल टू नल, पहले हेड को नल किया, और क्या कर रहे थे, दूसरा चीज़ क्या कर रहे थे बताओ, एक टेम्प भी ले रहे थे, उसको भी इनिशियली किसको पॉइंट कर रहे थे, नल। ठीक है, और हेड जो भी चेंजेस होगा हेड में, तो क्योंकि हमने इसको पब्लिकली ग्लोबल में करा है, तो जो चेंज होगा इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर हम उसे रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो एक DLD इन ऑर्डर फंक्शन लिखना है हमें बस। तो ये वॉइड टाइप का होगा क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। नोड स्टार रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, ध्यान है, सबसे पहले हम रूट के पास जा रहे थे। रूट के पास क्या कर रहे थे, लेफ्ट राइट एंड नोड एंड राइट, ये कर रहे थे। कि रूट के पास गया, रूट कहेगा पहले मेरे लेफ्ट में जाओ, फिर नोड पे जाओ, फिर राइट में जाओ। यही कोड में लिखेंगे, इफ रूट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर रूट का लेफ्ट चेक भी करना होगा ना कि नल है कि नहीं। अगर नल होता तो हम इसे क्या करते, वो उसका हेड नल ही हो जाता और नल रिटर्न हो जाता। ठीक है, अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा कॉल करेंगे लेफ्ट के लिए, रूट का लेफ्ट। समझ आ रहा है क्या क्या कह रहा हूँ। देखो इस पे थे हम, इसने कहा कि पहले मेरे लेफ्ट में जाओ और फिर उसका क्या निकालो, DLD, फिर ये कहेगा मेरे लेफ्ट में जाओ, ये कहेगा जब तक नल ना आए। फिर जब हम वापस आएंगे तो हम नोड को प्रिंट करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है ऑर्डर, लेफ्ट नोड एंड राइट। तो पहले हमने लेफ्ट को करा, अब इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए अलग से फंक्शन लिखेंगे इंसर्ट नाम का। इंसर्ट क्या करना है, रूट को, जो भी रूट अब आया हो। जैसे इसमें देखो हम लास्ट में रूट क्या है 25, इसको इंसर्ट करना है। फिर क्या कर देंगे कि अगर रूट का अब लेफ्ट की कॉल हो चुकी है तो अब राइट बच गया, राइट अगर रूट का राइट नल नहीं है तो क्या कर देंगे, DLD को कॉल कर देंगे रूट के राइट के लिए। तो ये समझ आया, ये इंसर्ट का बस लिखना है फंक्शन, कि इन ऑर्डर में करना था तो पहले लेफ्ट को करा, लेफ्ट अगर नल नहीं है पहले चेक भी करेंगे कि लेफ्ट है कि नहीं। जैसे इस 25 पे आए तो इसका लेफ्ट तो नल है, तो हम यहाँ जाएंगे नहीं, तो ये लाइन पे नहीं जाएंगे, इस लाइन को हम नहीं गए। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, इंसर्ट रूट, तो रूट क्या है 25, तो इस 25 को देखो हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसके राइट में जा रहे हैं, राइट में गए तो राइट भी इसका नल है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये कॉल दोबारा वापस आ जाएगा यहाँ पे इस लाइन पे रूट, ऐसे ही सारी कॉल लग जाएगी। तो बस इंसर्ट का लिखना है, तो वॉइड इंसर्ट नोड स्टार रूट। अब देखो जब पहला एलिमेंट आएगा, ध्यान समझना, इसमें क्या हो सकता है, इंसर्ट में दो केस हो सकते हैं ना, कि पहले हेड जो है वो अपडेट ही नहीं हुआ, हेड जो है नल हो। जैसे
फर्स्ट 25 जो आया होगा तो उस वक्त तो हेड तो नल था, कुछ था ही नहीं इसमें एलिमेंट। तो अगर हेड नल है, इफ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड नल है तो हम क्या करेंगे बताओ, कैसे इंसर्ट करेंगे कि जो भी आया है डेटा, जो डेटा आया उसी को हम क्या कर देंगे, वही डेटा का पहला एलिमेंट। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ इसमें कि पहला एलिमेंट आया ना, तो जो भी हेड होगा, हेड या फिर टेम्प होगा इक्वल टू रूट, रूट के इक्वल ही कर दिया। देखो पहला एलिमेंट में हमने करा क्या है, तो पहला एलिमेंट देखो सिंपली हमने क्या किया कि हेड और टेम्प दोनों को यही से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। दूसरा होगा एल्स कंडीशन कि हेड नल ना हो। जैसे हमने क्या किया, इस 12 को जब इंसर्ट करे तो हेड नल नहीं है ना, हेड किसको पॉइंट करे, देखो 25 को। तो हमने ये ऑपरेशंस करे कि सबसे पहले हमने नया नोड बनाया, तो हमने कहा कि नोड स्टार न्यू, इस तरह से बनाते हैं नया नोड, न्यू नोड बनाया। अब ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, जो भी एलिमेंट आया यानी रूट को, तो ये नया नोड बना। फिर मैंने क्या कहा था, याद करो कि जो नया नोड आया है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं कि जो टेम्प था, टेम्प ये था, उसके राइट को, टेम्प के राइट को न्यू नोड के साथ कनेक्ट करना है। ये स्टेप 1 था, यानी टेम्प के राइट को न्यू नोड के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। अगला स्टेप कि जो ये न्यू नोड है उसका जो लेफ्ट है उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, टेम्प के साथ। तो न्यू नोड के लेफ्ट को टेम्प करना है। फिर क्या करना है, टेम्प को आगे बढ़ाना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो ये इसका सिंपल सा कोड था कि क्योंकि हमें इन ऑर्डर करना था, तो पहले एक तरह से ये बोल सकते हो इन ऑर्डर, ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सर का कोड लिखा हुआ है कि रूट अगर नल नहीं है लेफ्ट तो लेफ्ट में कॉल मारो, नहीं तो इंसर्ट करो। तो ये हो गया, तो ये इन ऑर्डर का हमने लिखा। इंसर्ट का फंक्शन लिखा हमने, इंसर्ट अगर देखो पहला एलिमेंट आएगा तो हेड भी नल होगा उसका, क्योंकि एक भी एलिमेंट है नहीं। तो हेड और टेम्प दोनों पॉइंट करेंगे किसको, जो एलिमेंट आया यानी रूट एलिमेंट को। अगर वो नल नहीं है तो एक नया नोड बनाया, न्यू नोड, उसके राइट को न्यू नोड से कनेक्ट किया, लेफ्ट को कनेक्ट किया और फिर नेक्स्ट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। कंपाइल करते हैं, कुछ एरर आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं है सॉरी, राइट होगा ना, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है चल गया। सबमिट करके भी देख सकते हो। ठीक, करेक्ट आ गया। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि अगर इसे इस तरह से आगे नहीं करना है तो देखो ये नया नोड हमने डाल दिया, फिर नया नोड जो भी आया, ये जो नया नोड था इसको हमने इंसर्ट किया इसके साथ, तो जो टेम्प को हम क्या कर देंगे, सिंपली नया नोड के साथ भी इक्वल कर सकते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट की जगह मैं क्या कह रहा हूँ, राइट में नहीं जाना तो सिंपली हम क्या करेंगे, टेम्प को न्यू नोड कर देंगे देखो, ठीक है। टेम्प को न्यू नोड भी कर सकते हैं। तो ये दो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी हमें लिंक करना था नेक्स्ट से, ठीक है। तो इससे भी चल रहा है। आई होप कि क्लियर होगा इसमें कैसे हमने इसको सॉल्व किया। बेसिकली मेरा ध्यान ज़्यादा होता है कि कोड कैसे करें, क्योंकि लॉजिक तो सोचा जा सकता है, कोड तो वो भी मैंने इजी वे में बताया है कि पहले कैसे कैसे करना है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू।